22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई
गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाग्या के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाग्या के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान
हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपनी पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और
शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एवेंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहसन ने रिचर्ड बेरी ने। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एवेंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा।
मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओ हसन ने रिचर्ड बेरी ने। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010, कार्यकारी समय था 115 मिनट, देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिया बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांच ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओ हसन ने रिचर्ड बेरी ने। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010, कार्यकारी समय था 115 मिनट, देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिया बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं।
वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी कर्म से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी कर्म से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा।
गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहसन ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है, शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है, इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिए बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहसन ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है,
शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेडाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी कर्म से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेडाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी कर्म से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा
बताती है। यह फ्रांज ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहसन ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांज ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहसन ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी
हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओ हसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओ हसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा।
गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाकिया स्थिति बदल देता है, मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है, सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिया बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाकिया स्थिति बदल देता है, मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है,
सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिया बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिया बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटा को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटे को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटा को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटे को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा
बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी
हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था $20 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था $20 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा।
गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओहसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओहसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है।
शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है, इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओहसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदार की पहचान करने की कोशिश करता है, इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओहसन ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिनट और जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बेरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था $20 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी अब बर्स जल्दी मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने
के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिए बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता है। मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटियाई के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिडसे में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एड ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिए बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन
हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी कर्म से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहसन ने रिचर्ड बेरी ने। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटले बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी कर्म से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बेरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविंगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बेरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहसन ने रिचर्ड बेरी ने। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था 20 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चर्ली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। सूत्रों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त
करीम की हत्या उन लोगों के द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिया बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है, जिन पर उसे संदेह है कि वे जाकिया के आदमी हो सकते हैं। वह अपने संदेह के आधार पर उन पर अपनी इसी क्रम से लेकिन जाके स्थिति बदल देता और मेटिया को मारने वाला होता है और पुलिस बीच में आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मेटिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और गोल्डमैन अपने पहले मेटिया के 22 बुलेट्स रिचर्ड बैरी द्वारा निर्देशित 9/10 की फ्रेंच गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसमें जैकी इम्बेट की जीवनी कहानी का हिस्सा बताती है। यह फ्रांस ओलिवर गिस्टन के उपन्यास इमोर्टल फिल्मांकन 13 फरवरी 9 को मिर्से में अप्रैल 2009 की शुरुआत में एविगन में शुरू हुआ और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा। मूवी ने इस क्रम में निर्देशक थे रिचर्ड बैरी, पटकथा लिखी थी एडी ओहस ने। रिचर्ड बैरी ने बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 24 मार्च 2010। कार्यकारी समय था 115 मिनट। देश था फ्रांस, भाषा थी फ्रेंच, बजट था $20 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21.7 की कमाई की थी। फिल्म की शुरुआत के 3 साल पहले मर्फी बर्स चली मेटाई रिटायर हो गए थे और अपने कारोबार अपने पुराने दोस्त टोनी जैकिया को सौंप दिया। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए समर्पित है। उसका अतीत उसे तब पकड़ लेता है जब एक पार्किंग में 8 लोगों के एक गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उसके कुत्ते को मार देता है और शरीर में 22 गोली लगने की उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए जीवित रहता है। शूटरों की तलाश में अपने आपराधिक अतीत और अपने परिवार के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। वह खून खराबे के लोग जिम्मेदारी की पहचान करने की कोशिश करता है। इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाता है और उसके दोस्त करीम की हत्या उन लोगों के द्वारा की जाती है जिसे गोली से मारी गई थी। मेटलिया बदला लेने की कसम खाता है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में निकल पड़ता है और जन्मदिन समारोह के दौरान हिट स्क्वाड से मिलता है और घोषणा करता है कि वह अपने पसंद के समय में अपने प्रत्येक को बेहतरीन ढंग से मार देगा। गैरी गोल्डमैन पार्किंग में हुए गोलीबारी की जांच करने वाली पुलिसकर्मी है। उसका पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा के दौरान मारा गया था, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या का पर्दाफाश करना चाहती है। फिल्म में अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए हताश मेटाई गोल्डमैन के साथ सौदा करता है और खुद अपनी ड्यूटी करने और अपने हत्यारे के दंडित करने के विभाजित है।